नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल रिलेशंस ऑफ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स था, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी, इस सब क्वांटिटी के बीच में मैथमेटिकली क्या रिलेशन हो सकता है, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो वो कैसे डिराइव किया जाता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला रिलेशन होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था? एक सोर्स अगर एक सेकंड में एक्स नंबर ऑफ वेव्स बना रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा एक्स हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में एक सोर्स जितना भी वेव बनाएगा उसी को बोला जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, जो हर्ट्ज में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स यूनिट इज हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट वेव बनने में जितना समय लगेगा उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। तो आज हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन होगा इसी को समझने का कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग रेफर करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दैट एक वेव ओ से स्टार्ट हुआ है और ए में जाके ये खत्म हो गया। करेक्ट। अब मान के चलते हैं कि ओ से लेके ए तक एक ही वेव है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं दैट इसका टाइम पीरियड है से 2 सेकेंड। तो ओ से लेके ए तक कितना वेव कंप्लीट हुआ बताइए? ऑब्वियसली एक वेव हुआ है। तो ये एक वेव कंप्लीट होने में इसका टाइम कितना लगा? लेट अस कंसीडर इज 2 सेकेंड। ठीक है। तो मतलब इस वेव का टाइम पीरियड कितना निकला? 2 सेकेंड। अब ठीक उसका नीचे का जो पिक्चर है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दोनों एक ही लाइन में है, मतलब इस दोनों वेव का टाइम पीरियड देखिए। दोनों इस केस में भी देखिएगा, इसमें भी देखिएगा, टाइम पीरियड लगभग 2 सेकेंड ही है। करेक्ट। लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितना बना? नंबर ऑफ वेव बना देखिए, पहले ये से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक और एक। मतलब नंबर ऑफ वेव जो बना यहां पर एग्जैक्टली बना 2 वेव्स। मतलब सेम टाइम पीरियड में सेकंड वाला जो होगा सोर्स वो ज्यादा वेव बना रहा है और पहले वाला नंबर ऑफ वेव्स कम बना रहा है। मतलब इसमें टाइम पीरियड हम लोग सेम ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम है। मतलब पहला वाला जो सोर्स है इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये कम है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये O से लेके A तक एक वेव हुआ है और टाइम पीरियड हम लोग कितना कंसीडर किया था? इसका हम लोग कंसीडर किया था 2 सेकेंड। करेक्ट। अब देखिए ये O से लेके यहां तक, जस्ट यहां तक, तो यहां पर एक ही वेव हुआ है, लेकिन ये एक वेव होने में क्या 2 सेकेंड लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। 2 सेकंड कहां लगेगा? O से लेके A तक 2 सेकंड लगेगा। यहां तक मान के चलते 1 सेकंड ही लगेगा, यहां पर मान के चलते सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। मतलब पहला वाला जो वेव है ये एक वेव होने में 2 सेकंड लग रहा है और सेकंड वाला जो वेव है वो देखिए एक वेव होने मतलब कितना बन रहा है? सिर्फ 1 सेकंड ही लग रहा है। मतलब ऊपर का उसका फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कम है बिकॉज ये एक ही वेव बना रहा है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये देखिएगा 1 सेकंड में एक वेव बना रहा है, तो 2 सेकंड में ऑब्वियसली कितना बनाएगा? 2 वेव बनाएगा। मतलब इस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या देखा? हम लोग देखा अगर टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। सिमिलरली अगर टाइम पीरियड अगर घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मींस फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो एक्चुअली इनवर्स रिलेशन है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार प्रूफ हिसाब से भी देख लेते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज t सेकंड। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं किसी सोर्स का टाइम पीरियड है, एक वेव का टाइम पीरियड कितना सेकंड ले लिया हम लोग ने? t सेकंड से। यूनिटरी मेथड से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी मेथड व्हाट वी कैन राइट इन t सेकंड्स नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इक्वल टू 1, बिकॉज़ अगर टाइम पीरियड t सेकंड हुआ है तो उसमें तो एक ही वेव प्रोडक्शन होगा। सो इन 1 सेकंड नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस विल बी 1/t। ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए जो ये वाला जो लाइन है, इन 1 सेकंड नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड,
एक सेकंड में कितना वेव प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअली ये किसको दिखा रहा है, ये इसको फ्रीक्वेंसी को समझा रहा है ना। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, एक सेकंड में जितना वेव्स कंप्लीट होगा उसी को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इनडायरेक्टली ये जो सेंटेंस है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो क्या हो गया, इस सेंटेंस के जगह में हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं और इक्वल टू क्या है 1/t मींस 1 टाइम पीरियड। सो व्हाट वी कैन राइट, सो एंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दैट ये जो न्यू है मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/t, मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्स वेरिएशन में जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट t इक्वल टू, है ना, मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/न्यू। अब जैसे भी लिखिए इसका मीनिंग एक ही आएगा। सो आइदर न्यू इक्वल टू 1/t और t इक्वल टू 1/न्यू। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए बिकॉज एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आता है दैट न्यू इक्वल टू 1/t। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और उसको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल करके नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में हम लोग जाते हैं। तो ये रिलेशन है वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। वेव स्पीड मतलब एक वेव एक सेकंड में जितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसी को बोला जाता है वेव स्पीड एज पर डेफिनेशन। वेवलेंथ क्या था, एक वेव जितना उसका लेंथ कवर करेगा, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोला जाता है वेवलेंथ, जो मीटर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और टाइम पीरियड जैसे मैंने अभी बताया है, एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा इसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। तो इस तीनों में क्या रिलेशन है, देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है, बहुत ही सिंपल रिलेशन है, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा दैट जो डिस्टेंस या स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है ना वो ऐसा ही है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है वो ऐसा ही है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, हम लोग लिख सकते हैं दैट वी नो दैट, है ना, हम लोग के पहले से क्या पता है दैट स्पीड, है ना, स्पीड इक्वल टू, हम लोग ये क्लास 6 से मैथ्स में पढ़ रहे हैं, इवन आप मोशन चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो ये जो स्पीड होगा, है ना, इसके जगह में हम लोग क्या इनपुट देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं वेव स्पीड, बिकॉज ये एक ही है। और जो डिस्टेंस होगा, एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को बोला जाएगा वेवलेंथ। तो इस डिस्टेंस के जगह में हम लोग इसका इनपुट दे सकते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और जो टाइम होगा इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं टाइम पीरियड। सो दैट मींस इन टर्म्स ऑफ डिनोशन हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वेव स्पीड के जगह में v, और जो वेवलेंथ होगा आपको पता ही है, इसको लिखा जाता है लैम्डा से, और टाइम पीरियड जो होगा वो हो जाएगा t। सो इन दैट वे हम लोग उसको डिड्यूस कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, दैट इज v इक्वल टू लैम्डा बाय t, है ना। तो वेरी सिंपल एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे पहले हम लोग न्यू इक्वल टू 1/t रिलेशन था, अभी ये हो गया v इक्वल टू लैम्डा बाय t। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल रिलेशन है, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्विकली हम लोग उसको नेक्स्ट रिलेशन में जाते हैं। सो द लास्ट रिलेशन जो होगा आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए, वो होगा रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव स्पीड आपको पता है, फ्रीक्वेंसी है ना, जितना वेव्स बनेगा पर सेकंड, और वेवलेंथ तो हम लोग थोड़ा देर पहले इसको डिस्कस किया है। तो इस तीनों में क्या रिलेशन है मैथमेटिकली, है ना, हाउ दे आर रिलेट टू ईच अदर। तो चलिए इसको पहले एक बार प्रूफ करते हैं। देखिए अभी हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को पता है, हम लोग लिख सकते हैं दैट वी नो दैट, हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लैम्डा बाय t। ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट, है ना, सब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को कर सके, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को इतना पसंद नहीं करते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। सो v इक्वल टू क्या है लैम्डा बाय t। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए v को तो v रहने देते हैं, ठीक है, जो t है इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं ना 1/t, ठीक है, इनटू ये हम लोग वेवलेंथ को साइड में कर दिए, ये तो मैथमेटिकली करेक्ट होगा। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, v तो v रहेगा, जो 1/t है इसका जगह में हम लोग क्या लिखेंगे न्यू लिख सकते हैं, हम लोग उसको जगह में न्यू लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग को थोड़ा देर पहले मिला है दैट न्यू इक्वल टू 1/t, और इनटू साथ में क्या था हम लोग का वेवलेंथ था। तो दैट मींस हम लोग यहां पर साइड में क्या लिख सकते हैं दैट न्यू इक्वल टू हम लोग को क्या था 1/t, है ना, ये हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया है। सो हम लोग को क्या रिलेशन मिल गया दैट v इक्वल टू न्यू
इंटू लैम्डा, है ना, ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया। मींस वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना, समझ में आ गया आई थिंक। तो आज के वीडियो में हम लोग अल्टीमेटली 3 फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है। चलिए एक समराइज कर देते हैं आपके सुविधा के लिए। जो फर्स्ट जो फॉर्मूला था नंबर 1, है ना, आप लोगों भी ऐसे समरी एक बना लीजिएगा ऑलवेज, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, न्यू इक्वल टू 1/t, एक इनवर्स रिलेशनशिप है ना। नंबर 2 सेकेंड वाला जो होगा वो होगा v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, करेक्ट। और जो थर्ड होगा वो क्या था, v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। और एक साइड में आप लोग ऐसे भी कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे न्यू है ना, इस न्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। ऐसे घर में हमेशा कीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी। और इसका ऐसा यूनिट क्या बनता है, इसका ऐसा यूनिट बनता है हर्ट्ज, आपको पता है, लेकिन फिर भी लिखिएगा, जितना लिखेंगे आपका परफेक्शन आता जाएगा। सो टी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। आप बोलेंगे सर आप हमको तो पता है, हम लोग को क्यों लिखना है, लिखिएगा, हमेशा लिखिएगा, जितना लिखेंगे उतना ही ये परफेक्ट होता जाएगा। तो v स्टैंड्स फॉर वेव स्पीड, है ना, v स्टैंड्स फॉर वेव स्पीड। और ऐसा यूनिट क्या होता है, कोई भी स्पीड का मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो लैम्डा है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए, इसको हम लोग लिखते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तो आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आप लोग का किताब का जो न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज ओनली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए सिंपल साइंस।